एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग बौद्ध धर्म को समाप्त किए, जैन को समाप्त किए और भागवत को समाप्त किए। शैव पे चल रहे हैं। शैव धर्म पे थोड़ा 2 पॉइंट छूट गया था, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग शाक्त धर्म को देखेंगे और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जो लिंगायत है, ये आपके कर्नाटक राज्य में अभी भी है। तो ये लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक को लिंगायत या जंगम कहे जाते हैं। जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, अगर आपने चुनाव को अवलोकन किया होगा तो उस समय ये विवाद था कि उन लोगों को हिंदू धर्म से अलग मान्यता दी जाए। तो इसी यही धर्म था, यही लिंगायत संप्रदाय था। तो इसको लिंगायत या जंगम कहते हैं। बसव पुराण में ये जो हाईलाइटेड है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु एवं उनके शिष्य का उल्लेख मिलता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी है, फिर हम लोग शाक्त धर्म पे आ जाएंगे। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। अब कश्मीरी शैव ये कर्नाटक में है जो लिंगायत है, और ये कश्मीरी शैव पे हम लोग आ गए हैं। आप लोग अगर जैसे रिलेट करके अगर ज्योग्राफी देखोगे कश्मीर कहाँ है उसका देख भी लेना, हम अलग से एक्स्ट्रा इनिंग हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। तो कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे। इसके इसके कापालिकों के घृणित क्रियाकलाप आप लोग वहाँ जानते ही थे, जब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके शैव के चार थे, शैव और पाशुपत, कापालिक, कालामुख। तो कापालिकों द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है अपने अनुष्ठानों में, तो ये घृणित बहुत ज़्यादा है। तो इनका ये लोग निंदा किए हैं। तो वसुगुप्त इसके संस्थापक थे और इन्होंने शिव को अद्वैत माना। आगे चलते हैं। प्रजापति, महादेव एवं ईशान ये कल्याणकारी हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार व अड्यार ने किया। इन्हीं का वो है। तो भागवत में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे अलवार थे। और यहाँ पे देखिए नयनार और अड्यार संतों द्वारा किए गए। इनकी संख्या 63 थी। हम आगे बता देंगे, कुछ इनके महत्वपूर्ण संत थे। और इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमुड्डई कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये हाईलाइटेड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिंग कर दिया है, जिसका संकलन नम्बी अंडला नम्बी में हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग शाक्त धर्म पे। शाक्त वही जो देवी शक्ति की उपासना जो किया जाता है, ये शैव से संबंधित है। शैव से क्यों ना हो संबंधित, ये उनकी पत्नी है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, देखिए लिखा है, ये थोड़ा सा इस पे मिस्टेक हो गया है। ये शाक्त है। शाक्त संप्रदाय का शैव के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो जब उनकी पत्नी थी तो ये इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो मतलब संबंध तो होगा ही। तो आदि शक्ति ये हम पहले बता चुके हैं, दुर्गा या काली आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः काली दुर्गा, मैंने पहले ही कहा था, शाक्त इन्हीं से संबंधित है। काली दुर्गा की उपासना तक सीमित है। वैदिक साहित्य में उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी और भवानी जैसे नाम मिलते हैं। वैदिक साहित्य में कितना पुराना है, तब से ये मतलब एग्जिस्ट में है ये धर्म। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के दसम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं 10वें मंडल में। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, 10वें मंडल में क्या वर्णन किया गया है? वो आपके चार चार वर्डों में विभक्त है, तो आप लोग को बताना है वो कौन सा वर्ड है। तो आगे चलते हैं। 64 योगिनियों का मंदिर जबलपुर में है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने के साक्ष्य उपलब्ध है। उपासना पद्धति देखो, इसमें शाक्तों के 2 वर्ग थे, कौल मार्गी और समयाचारी। बस दोस्तों, इसमें शाक्त धर्म में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। आ जाते हैं हम थोड़ा सा बाकी आजीवक या नियतवाद। तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके संस्थापक कौन थे? ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। संसार में इनका बस कॉन्सेप्चुअल देख लीजिए क्या इनकी बातें थी। संसार में सब बातें पहले से ही
नियत है। इनका मानना था कोई कुछ भी कर ले, जो होना है पहले से ही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, वह नहीं होगा, वह कोशिश के बिना हो जाएगा। अगर होना होगा तो वो कोशिश के बिना हो जाएगा, अगर भाग्य ना हुआ तो आई हुई चीज़ भी नष्ट हो जाएगी। आजीवन के लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य और नियत को अधिक बलवान मानते हैं। इनकी विचारधारा अगर कहीं न कहीं आज भी लोगों के मन में छुपी रहती है। जब थोड़ा सा परिश्रम करते या पूर्ण परिश्रम नहीं करते, तो जब नहीं मिलता तो कहते हैं कि ये हमारे भाग्य में नहीं था, बस वही समझिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम लोग अब जो धर्म का उदय था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे से हम लोग आ जाएंगे पॉलिटिकल में। तो पॉलिटिकल में हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो वहाँ से असली हिस्ट्री शुरू होती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।